Assalamu alaikum students. I hope you're all doing well. So this is going to be your English A lecture. आपने बेटे पेज ओपन करना है। आपने पोइम अपनी ओपन करनी है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 27, सॉरी 23। आपने यहाँ पर डेट डाल लेनी है आज की एंड देन विल बिगिन। ओके, द नेम ऑफ द पोइम इज द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। सो focus on the words. The horse is old. ठीक है, the color is brown and we are talking about the horse. Okay, so next let's begin with the poem because this is a poem about an old brown horse who is tired of his life. No one takes care of him. कोई उसकी परवाह नहीं करता. No one rides on him. कोई इस पर राइड नहीं करता. तो वो अपने पास्ट डेज को, जो कि उसके प्राइम डेज थे, उसको बहुत ज्यादा मिस करता है। ठीक है, तो जब वो अपने प्राइम डेज को मिस करता है तो वो बहुत ज्यादा वो सोचता है, तो वो दुखी भी हो जाता है कि मैं कभी बहुत ज्यादा मैं जवान हुआ करता था, कभी मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हुआ करता था, कभी मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती थी और मेरा जो ऑनर था, जो मुझ पर राइड किया करता था, वो मेरी टेक केयर किया करता था। अब चूंकि मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो मेरा ऑनर मेरी परवाह नहीं करता। सो दिस इज अ वेरी सैड पोइम। Let's begin with it. The old brown horse looks over the fence. फेंस कहते हैं जंगले को। ठीक है, बार को कहते हैं, अब बैरियर ऑफ पोस्ट को कहते हैं, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर बेटे। ये जो आपके पास ये जो लाइंस लगी हुई है जो है, इसको कहते हैं बैरियर ऑफ पोस्ट, यानी कि ये वो एक लिमिटेड एरिया है जिसके अंदर ये हॉर्स जो है वो स्टे कर है, इसको कहते हैं फेंस। ठीक है, एक जंगला लगा हुआ है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, ये वो उसकी जगह है जहां पे वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, अब आप उसके फेस से देखें वो बहुत ज्यादा वेरी नजर आ रहा है। वेरी होता है थका हुआ। वो फैंस से बाहर भी देख रहा है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ भी लग रहा है। ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, जो जो उसके पास से गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है। सीम का मतलब होता है ऐसा लगना, ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें कह रहा है कि वेल फॉक्स, वेल दोस्तों, आई हैव हैड माई डे, यानी कि मेरे दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि आई हैव हैड का मतलब ये है कि मेरे अच्छे दिन अब वो गुजर चुके हैं। आई हैव हैड माई enjoyment. आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय। अब मैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को देख रहा हूँ, लोग आते जाते मेरे आसपास से गुजर रहे हैं। मैं, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मुझ पे कोई राइड नहीं करता है। ठीक है, मेरी कोई टेक केयर नहीं करता है। मैं बस इस तरह से इस जगह पर रहता हूँ और मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टायर्ड भी दिख रहा है, एक ओल्ड एज होने की वजह से भी, और कोई काम कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से, किसी का उसको ख्याल ना रखने की वजह से। एंड नो बडी सीम्स टू माइंड, अब वो कह रहे हैं कि किसी को कोई परवाह भी नहीं है। सीम का मतलब मैंने आपको बताया कैसे लगना होता है, किसी को कोई परवाह भी नहीं है कि मेरे बारे में, कि कोई सोचे कि ये जो है, ये हॉर्स जो है वो, इसको कोई टेक केयर की जरूरत है। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डैशिंग का मतलब लुकिंग अट्रैक्टिव नहीं है। डैशिंग का मतलब ये है यहाँ पर कि टू ट्रेवल इन अ हरिड वे, आप बहुत तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, उसको भी कहते हैं डैशिंग। अब वो गुजर रहे हैं अपनी मोटर कार्स में। ठीक है, और वो बहुत तेजी से उसके पास से गुजर जाते हैं। नोबडी इवन बॉदर टू लुक एट हिम, कोई उसे देखने के लिए भी रजामंद नहीं है, 2 मिनट उसके लिए रुकने के लिए भी रजामंद नहीं है, उसको प्यार करने के लिए रजामंद नहीं है। दे आर जस्ट गोइंग पास, सॉरी, और तेजी से गुजर रहे हैं। अ हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड, लेम भी है, वो लंगड़ा भी है और आधा अंधा भी है, यानी कि वो सही से देख भी नहीं सकता। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट, शैगी कहते हैं, हैज अ शैगी कोट, ऐसा कोट जो कि ट्रिम्ड और लेवल्ड ना हो। ठीक है, ट्रिम्ड और लेवल्ड ना हो उसको कहते हैं शैगी कोट। ठीक है, नॉट ट्रिम्ड और लेवल्ड, शैगी कोट। मैं इसको यहाँ पर एडअप कर देती हूँ, नॉट ट्रिम्ड। ठीक है, सो ये किसका मीनिंग है? ये आपके पास शैगी का मतलब है।
ठीक है। शैगी कोट का मतलब है नॉट ट्रिम्ड। सो उसका उसका जो कोट है, जो उसकी बॉडी है, वो अब ऐसी दिख रही है कि बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, कुछ भरे हैं, कुछ छोटे हैं, मतलब ट्रिम्ड नहीं है, लेवल्ड नहीं हुए हुए हैं, ट्रिम नहीं है बिल्कुल भी। और शैगी कोट है उसका, कोई बाल भरा है, कोई छोटा है, उसको ट्रिम नहीं किया गया। बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम, लेकिन एक वक्त था जब वो कभी यंग हुआ करता था, ट्रिम हुआ करता था। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, और वो भागा करता था जंगलों में, लेन्स में, विद अ मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम। अब फॉन्ड का मतलब क्या होता है? अ मैन हु लाइक्ड हिम। आपने यहाँ पर मीनिंग लिख लेना है, ठीक है। अ मैन हु लाइक्ड हिम, ठीक है। अब ये किसका मीनिंग है? ये मीनिंग है फॉन्ड ऑफ हिम का, ठीक है। A man who was fond of him, a man who was का मतलब ये है कि we are talking about the past situation here। अब हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, अब उसको कोई उसकी केयर नहीं करता। तो पहले वो उसका जो मैन, ये वो मैन है जो कि उसका ऑनर है, जो उसको लाइक किया करता था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन अब उसका मास्टर जो है वो उस पर सवार नहीं होता, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है, उसको उसने छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। अब वो मोटर कार पे राइड करता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, वो काफी इस चीज को लेके सैड है। व्हेन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट यूज्ड टू बी, जब वो देखता है, सोचता है उन दिनों के बारे में जो हुआ करते थे कभी उसके, वो प्राइम डेज ऑफ हिम, जब उसका मास्टर उसकी केयर करता था, उस पर राइड करता था, उसको प्यार करता था। ऑल ऑफ द टाइम्स दे हैड, हर वक्त वो, हर अच्छा वक्त वो सोचता है जब वो उसको अटेंशन मिला करती थी। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, कोई एक पर्सन कभी कभार ऐसा होता है कि उसके पास रुकता है, नियर द फेंस वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड रेस्ट वियरली ऑन द टॉप मोस्ट बार। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कभी कभार कोई फ्रेंडली पर्सन आकर रुकता है, जबकि उसने अपना जो हेड है वो टॉप बार पर, यानी कि यहाँ पर रखा हुआ होता है, वेरीली, बहुत थके हुए तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत थका हुआ है। टॉप मोस्ट बार है ये, सबसे ऊंची बार, ठीक है, इस पर उसने अपना सर रखा हुआ है। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और एक फ्रेंडली वर्ड, एक अच्छा वर्ड उसके लिए कहा जाता है। Then the old brown horse gives a little sigh, फिर वो एक, कहते हैं कि सुकून का, एक सुख का सांस वो लेता है। As he feels the kindly touch, जब वो फील करता है किसी का काइंडली टच, कि कोई, किसी ने आके, एटलीस्ट कोई एक पर्सन ने आके उसके लिए केयर की है, उसको, उसके लिए टाइम निकाला है, उसके पास खड़ा हुआ है, उसको टच किया है, प्यारा, उसको टच टच किया, उसको प्यार किया है हाथ से, ठीक है, उसकी मेन पर। ये होती है हॉर्स की मेंस, मेन, ठीक है, जिसके ऊपर बाल होते हैं उसको कहते हैं मेन। तो इस पर वो, उसके शैगी कोट पर वो इस तरह से प्यार कर रहा है, ठीक है। तो एज ही फील्स अ काइंडली टच ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन, मैंने आपको अभी बताई है, हॉर्स की गर्दन होती है जिसमें बाल होते हैं, और हिज शैगी कोट, और ये तमाम उसका शैगी कोट, ठीक है, इस पे वो हाथ से ऐसे ऐसे प्यार कर रहा है। एंड ही डज नॉट माइंड सो मच, और हॉर्स को बुरा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अब उसकी कोई केयर नहीं करता, उसका अपना मास्टर उस उसके ऊपर सवारी नहीं करता, वो अब एक मोटर कार पर सवारी करता है। सो इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, अगर आप कभी खेत के पास से गुजरे, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, एक या दो वर्ड कहने के लिए जरूर रुके। अगर आप किसी ऐसे हॉर्स को देखें जो कि बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया गया, जिसको छोड़ दिया, विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग, जो कि कभी यंग हुआ करता था, फुल ऑफ लाइफ हुआ करता था, अपनी लाइफ को जिया करता था, फुल ऑफ कलर्स हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट हैंड, वह तुम्हारे सॉफ्ट हैंड के टच से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। एंड आई नो ही सीम टू से, और ऐसा लगता होगा कि वो कहेगा, वो कह रहा नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो कह रहा है कि ओ थैंक यू फ्रेंड। ऐसा लगेगा कि वो कह रहा है कि वो किस, जो भी उसके लिए केयर कर रहा है उसे कह रहा है कि थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट, कि तुमने एक अच्छी सोच रखी मेरे लिए। फॉर अ हॉर्स हु हैज हैड हिज डे, ऐसा हॉर्स जिसके अच्छे दिन गुजर चुके हैं। दिस इज अ पोएम रिटन बाय W.F. होम्स। इसमें एल स्टूडेंट्स साइलेंट है, W.F. होम्स। ओके, okay, let's come to the PDF, the next one that we have.
और लेट्स क्लियर द ड्राइंग्स एवरीथिंग दैट वी हैव रिटन। ओके, बेटे आपके पास मैंने ये सारे के सारे अभी बता दिए हैं। ट्रॉट का मतलब रन होता है, डैशिंग का मतलब होता है ट्रैवल इन अ हरिड वे, जल्दी से गुजर जाना। डैशिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो अच्छा लगना होता है, ठीक है। डैशिंग का वर्ड ज्यादातर हम मेल के लिए यूज करते हैं, बॉयज के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर नहीं, और ऑलवेज हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए प्रिटी का वर्ड यूज होता है। देर आर सर्टेन वर्ड्स रिलेटेड टू द सर्टेन, आप कह लें, जेंडर। तो शैगी रफ, खुरदरा होता है। शैगी कोट का मतलब होता है उसका खुरदरा कोट, उसकी खुरदरी बॉडी। रफ बॉडी जिस पर बाल जो हैं कोई ऊंचे हैं कोई नीचे हैं, रफ हैं वो, एक तरीके से ट्रिम नहीं किए गए हुए। और मेन जो है वो लॉन्ग हेयर ऑन नेक ऑफ अ हॉर्स होता है, घोड़े की गर्दन के बाल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बेटे, आपके पास है फेंस का। आपने जब सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपना सेंटेंस खुद बनाना है, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हुए फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों ने चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ पे ट्रॉटेड लिखा हुआ है तो आपने ट्रॉटेड के साथ ही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, आ, यहाँ पे मैंने एक और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आपने सेंटेंस को थोड़ा सा लॉन्ग रखना है और डिस्क्रिप्शंस ऐड अप करके कि आपने फॉर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है फेंस, द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस। अब हम थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, ब्रिस्ली एंड वॉन द रेस, ठीक है। उसने बहुत तेजी से ये काम किया और रेस को जीत लिया। वेरी का मतलब थका हुआ होता है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी आफ्टर अ लॉन्ग शिफ्ट ऑफ वर्क। आप अपनी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि आई ऑलवेज फील वेरी व्हेन आई कम बैक आफ्टर the school, ठीक है। I feel very after having or after taking the online lectures. So you can make your own sentence, ठीक है। बस आपने क्या करना है कि उसका फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं करनी। यहाँ पे ट्रॉटेड है तो आपने ट्रॉटेड ही लिखना है, ठीक है। शैगी आ गया, उसके बाद अ बिग शैगी डॉग वाज सिटिंग अंडर द ट्री। इसी तरह से आपने डैशिंग के टू मीनिंग्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डैशिंग खूबसूरत लगना भी होता है, मार्क्ड बाय द स्मार्टनेस स्पेशली इन अ ड्रेसिंग मैनर, इन अ ड्रेस मैनर। तो उसका दूसरा मीनिंग होता है ट्रेवल इन अ हरीड वे। तो मैंने दोनों से बेटे सेंटेंस बनाए, आपने किसी एक से बनाना है और उसी का ही मीनिंग लिखना है। आई वुड सजेस्ट कि आप टू ट्रेवल इन अ हरी वे, इन अ हरिड वे, या इन अ हरी, इसी से ही सेंटेंस बनाए, यानी कि आप सेंटेंस बनाएं इसी से, फर्स्ट वाले से। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। आपने फर्स्ट वन के साथ सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वन के साथ सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, द चिल्ड्रन आर डैशिंग इन द गार्डन टू फाइंड अ हाइडिंग स्पेस। डैशिंग का मतलब क्या होता है, तेजी से भागना ना, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। एवरीवन इन द कोर्ट वाज इम्प्रेस्ड बाय द डैशिंग यंग लॉयर। अब ये वाला डैशिंग जो है वो अट्रैक्टिव वाला डैशिंग है, ठीक है। ट्रॉटेड का मतलब होता है टू रन और टू जॉग। द लिटिल बॉय ट्रॉटेड अलोंग आफ्टर हिज मदर। अब नेक्स्ट देखें तो आपके पास आ जाती हैं ब्लैंक्स। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, ओल्ड ब्राउन हॉर्स इन अ वेरी sort of way has a shaggy coat. He was young and trim. Trot, he used to trot through woods and lane. Used to का मतलब होता है कि वो ऐसा किया करता था with the man who was fond of him. Fond है, this is not found. Fond का मतलब होता है अच्छा लगना, ठीक है, लाइक करना, जो उसे लाइक किया करता था। With a man who liked him. But his master rides in a motor car. It makes him quite sad. Oh, thank you, friend, for the kindly thought for a horse who had his day. चले, अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ बेटे आप लोगों ने क्या करना है, एक और छोटा सा काम। आप लोगों ने जो भी आपका वर्ड है, फेंस है तो आपका वर्ड अगर फेंस है तो आपने उसे हाईलाइट हाईलाइट कर दें या उसे मार्कर से जरूर लिखें, ठीक है। यहाँ पे वेरी है, उसके बाद ये आपके पास शेगी का वर्ड है। नेक्स्ट में आ जाएं तो आपके पास इसी तरह से ये रिमूव करनी पड़ेंगी ड्राइंग्स। आपके पास डैशिंग का वर्ड है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। आपने एक ही सेंटेंस बनाना है, जस्ट मेक वन सेंटेंस, एंड आई विल सजेस्ट यू टू मेक द सेंटेंस विद दिस वन। आपने ट्रॉटेड में ईडी के साथ सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सो दिस इज योर मार्कर वर्ड, ओके। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे और ये आप लोगों ने यहाँ तक आज का काम
सोल्व कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह I'll see you, विल मीट टुमारो। आप लोगों ने बेटे अपना काम सबमिट करवाना है बाय थर्सडे। एंड मेक श्योर, अगर कोई आपको इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस में, या फिर आप लोग जो हैं वो यहाँ पे आके मिलके बात कर सकते हैं टीचर से। वी ऑल आर हियर टू असिस्ट यू। और आपने थर्सडे को अपना फुल कंप्लीट काम इन अ वेरी गुड राइटिंग, लिजिबल हैंड राइटिंग में बेटे आपने अपना काम जो है बाय थर्सडे सबमिट करवाना है, ठीक है। यू हैव टू सबमिट योर वर्क बाय थर्सडे। थर्सडे इज द डेडलाइन फॉर यू, ताकि हम उसको चेक कर सकें, या फिर आप जो है वो हम उसको अपनी जो आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर सके जब आप लोगों ने बुक हमें दी होगी। लेकिन मेक इट श्योर आपका काम उस पर हुआ हो, ठीक है। आपका काम वहां पर उस पर मौजूद होना चाहिए, आपने खाली बुक्स नहीं भेजनी है। ओके, चले, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।